पहले तो ये बताइए गंगा सागर का क्या महत्व है, क्योंकि मैंने सुना है कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। जी बिल्कुल। तिवारी जी, इसमें सबसे पहले यही कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पहले पौराणिक टाइम में जो लोग गंगा सागर के स्नान के लिए, दर्शन के लिए, यात्रा के लिए जाते थे, वो आसान नहीं था। आज के समय में तो फिर भी इतनी परिवहन की व्यवस्थाएं हो गई हैं, गवर्नमेंट भी बहुत अलर्ट हो गई है, इतनी व्यवस्थाएं कर दी है, तो वहाँ जाना अब उतना मुश्किल नहीं रह गया है। जो कोलकाता से, ये पश्चिम बंगाल में है गंगा सागर, जो कोलकाता से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अच्छा। और वहाँ जाने में हमें 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो नॉर्मल तीर्थ स्थान की तरह नहीं है कि अपनी गाड़ी लिए, पार्क किया साइड में, जैसे हम इलाहाबाद में जाते हैं और गाड़ी साइड लगाई, स्नान किया, आ गए। यहाँ ऐसा है कि आप कोलकाता पहुँचे, कोलकाता से वहाँ 2-3 पोर्ट बने हुए हैं जहाँ जिससे हम जाते हैं, जिससे हम पहुँचते हैं काकद्वीप। काकद्वीप गंगा सागर का पोर्ट है, जहाँ से हम कचुबेरिया के लिए जाते हैं। तो इन रिवर हम बाई फेरी जाते हैं, तो लगभग 1.25 घंटे से 1.5 घंटे लगते हैं। अच्छा। हमें उस नेक्स्ट पोर्ट तक जाने के लिए। नेक्स्ट पोर्ट का नाम है कचुबेरिया। अच्छा। कचुबेरिया से अगेन हमें 30 से 35 किलोमीटर बाई रोड जाना होता है गंगा सागर के लिए। तो इसीलिए इसको इतना आसान नहीं माना गया है कि बहुत इजीली आप गए और स्नान करके आ गए। वहाँ जाना ही एक मतलब टफ है, लेकिन ये टफ ना रहे इसलिए भक्ति रूट एक प्रॉपर अरेंजमेंट देता है कि वहाँ कैसे किसी को पूरी आप व्यवस्था दें कि वो वहाँ सुचारू रूप से पहुँच सकें और अपना दर्शन, पूजा, स्नान कर सकें। वैसे क्या धार्मिक महत्व क्या है गंगा सागर का? धार्मिक महत्व सर ये है कि पापों से मुक्ति। लोग कहते हैं कि अपनी पूर्वजों की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, तृप्ति कैसे मिलेगी, इसके लिए लोग वहाँ पे जाते हैं। अच्छा। सेल्फ, इंसान के अंदर की जो आध्यात्मिकता है, पाप खत्म होना। आपने कहाँ से छोड़ा था? वहाँ से उठाइए, आप कंटिन्यू करिए। याद है? गंगा सागर का आध्यात्मिक बहुत महत्व है। गंगा सागर के स्नान की इतनी महत्ता है। जय वंशज हैं जी, ये इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर रहे हैं और ये अयोध्या के राजा थे, राजा सगर। अच्छा। इन्होंने पहले तो राजा सगर के कोई पुत्र नहीं थे, इनकी 2 रानियां थीं। काफी समय तक इन्होंने इंतजार किया पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, नहीं हुआ, तो वो अपनी दोनों पत्नी के साथ हिमालय पर तपस्या करने चले।